हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ अ पार्ट 5 वीडियो और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम। इसके पहले भी हमने पार्ट 4 तक कवर कर चुके हैं, ठीक है। सो ये वीडियो देखने से पहले आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली टॉपिक कवर करने वाले हैं पेट्रोलियम, ठीक है। 5.2 हमारा टॉपिक का नाम है। इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने कोक के बारे में पढ़ा था, कोल तार के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ा था, हमने कोल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में मेनली हम लोग पेट्रोलियम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सो यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या है? पेट्रोलियम। यू नो डैट पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कार्स। अब यहाँ पे देखिए, आप सभी को पता होगा कि जो पेट्रोल होता है उसको हम लोग एज अ फ्यूल यूज करते हैं। कहाँ पे? इन लाइट ऑटोमोबाइल्स, जैसे कि मोटरसाइकिल्स वगैरह हो गए, स्कूटर्स वगैरह हो गए या फिर कार्स वगैरह हो गए, ओके। हेवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। अब जो हैवी मोटर व्हीकल्स हो गए, जैसे कि ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, तो ये क्या चीज़ पे रन करते हैं? ये डीजल पे रन करते हैं। क्या चीज़ पे रन करते हैं? डीजल पे। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑफ्टन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। अब यहाँ पे देखिए, जो पेट्रोल और जो डीजल है ना, तो वो कहाँ से ऑफ्टन होते हैं? वो नेचुरल रिसोर्स से ऑफ्टन होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम बोलेंगे, ठीक है। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा रॉक एंड ओलियम ऑयल। अब जो यहाँ पे पेट्रोलियम है ना, ठीक है, तो ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? पेट्रा। पेट्रा मतलब क्या होता है? रॉक होता है, और ओलियम मतलब क्या होता है? ऑयल होता है, ठीक है। एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शोन फिगर 5.2 5.4 फिगर कहाँ है भाई साहब? हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे है, ठीक है, पेट्रोलियम नेचुरल गैस डिपॉजिट। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि जो पेट्रोलियम है, ठीक है, जो पेट्रोल है वो हमें कहाँ से फाइंड होता है? ये इसका माइन होता है, ठीक है, बिटवीन द रॉक अंडर द अर्थ, ठीक है, अंडर अर्थ एज सॉन। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? अब यहाँ पे ये बताएगा कि पेट्रोलियम को आखिर हम लोग फॉर्म कैसे करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ते हैं। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। अब जो पेट्रोलियम है वो कैसे मतलब क्या चीज़ से फॉर्म होता है? वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म सी में लीव करते हैं, ठीक है, वहाँ से पेट्रोलियम क्या होता है? फॉर्म्ड होता है। As this organism died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layer of sand and clay. अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जब ये लोग जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी सी वगैरह में है, ठीक है, तो जब वो डेड करते हैं तो उनका जो बॉडीज होता है वो बॉटम ऑफ द सी में क्या होता है? सेटल हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद लेयर ऑफ सैंड हो गया, क्ले हो गया, वो सारी चीज़ें से क्या हो जाती है? कवर हो जाती हैं, ठीक है, उनका डेड बॉडीज़, ठीक है। आगे देखिए, ओवर मिलियन ईयर्स, अब बहुत मिलियन ईयर्स में क्या होता है? एब्सेंस ऑफ एयर भी वहाँ पे रहेगा, हाई टेम्परेचर भी रहेगा, हाई प्रेशर भी रहेगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो वही क्या हो जाएगा? वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा। जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो क्या चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? वो पेट्रोलियम में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा या फिर नेचुरल गैस में, ठीक है। यहाँ पे मेनली आप ये समझिए कि पेट्रोलियम हमें ऑर्गेनिज्म से क्या होता है? प्राप्त होता है, ठीक है, जो कि सी में रहते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या होता है कि जब वो लोग डेड करते हैं, ठीक है, तो उनका जो बॉडीज़ है ना वो बॉटम ऑफ द सी में जाके मतलब वहीं पे रहता है, बॉटम ऑफ द सी में रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो कवर्ड हो जाता है क्या चीज़ का? लेयर से, सैंड और क्ले के लेयर से, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर में क्या होता है, ठीक है, फिर एब्सेंस ऑफ एयर हो गया, उसके बाद उसी चीज़ पे हाई टेम्परेचर रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है। तो फिर वो जो डेड ऑर्गेनिज्म होता है तो वो क्या चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? वो पेट्रोलियम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और नेचुरल गैस में, ठीक है। सो ऐसे हमारी क्या होता है? मतलब पेट्रोलियम बनता है, ठीक है। लुक एट फिगर 5.4। आप 5.4 फिगर में देखिए, इट शोज द डिपोजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है तो वो कैसे डिपोजिट हुए हैं, ठीक है। यू सी डैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल, आप देखोगे कि जो लेयर है वो क्या कंटेन किया गया है? वो कंटेन किया है पेट्रोलियम ऑयल को, ठीक है, एंड गैस इन अबव दैट ऑफ वाटर। व्हाई इज इट सो? रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर, डू नॉट मिक्स विथ इट। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना कि आप लोग देखोगे कि जो लेयर कंटेनिंग किया गया है पेट्रोलियम ऑयल और जो भी गैस है वो अबव द वाटर है, मतलब वाटर के सरफेस पे है, ठीक है। व्हाई इज इट सो? आखिर ऐसा क्यों है? रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस। अब यहाँ पे आप रिकॉल कीजिए कि भैया
ऑयल लाइटर होता है या फिर गैस लाइटर होता है देन वाटर, ठीक है, एंड डू नॉट मिक्स विथ इट, और उसको मिक्स नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिगर पे जाएंगे, ठीक है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेनिनसुला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो वर्ल्ड का फर्स्ट ऑयल है वो कहाँ से ड्रिल्ड हुआ था, वो पेनिनसुला से हुआ था, ठीक है, यूएसए में, जो कि है इन 1859 में 8 ईयर्स लेटर, ठीक है, इन 1867। अब यहाँ पे देखिए ऑयल वाज स्ट्रक एट मक्कुम इन असम, ठीक है। उसके बाद देखिए इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन असम। उसके बाद जो इंडिया में मतलब ऑयल कहाँ पे पाया जाता है, तो असम में पाया जाएगा, ठीक है, गुजरात में पाया जाएगा, मुंबई में पाया जाएगा, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग फिगर में देखिए पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है वो डिपॉजिट के बारे में बता रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, इम्पेरिवियस रॉक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है। और देखिए ऑयल जो है वो वाटर से ऊपर है, मतलब वाटर के सरफेस पे है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑयल है वो लाइटर होता है, ठीक है। यहाँ पे वेल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिजर्वियर रॉक हो जाएगा, और यही फिगर क्या बनाता है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट के बारे में बताता है, ठीक है, कि कैसे डिपॉजिट हुए हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे हमारा टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम का क्या होगा, रिफाइनिंग होगा, तो इस प्रोसेस के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। ये फिगर मेनली ये बता रहा है ना कि मतलब कि जो ऑयल है ना, पेट्रोलियम जो है वो डिपॉजिटेड हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मेनली ये शो हो रहा है ना कि जैसे कि ऑयल ऊपर में क्यों डिपॉजिट होगा वाटर के, क्योंकि ऑफकोर्स ऑयल जो है वो लाइटर है, ठीक है, तो वो ऊपर की सरफेस में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपको बोला भी गया है कि रिकॉल करने के लिए डेट ऑयल एंड गैस आर लाइटर, कि जो ऑयल और जो गैस है वो क्या है, लाइटर है। इसीलिए यहाँ पे ऑयल और वाटर को मतलब ऑयल और गैस को वाटर से ऊपर दिखाया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।